सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ऑल। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एक और शिफ्ट ख़त्म हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि मेरा एनालिसिस का कैसा था, सेल्फ गिवन एनालिसिस। सो लेवल ऑफ पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, जहाँ तक मैं कहूँगा। और मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स रहे 79। आई नो शायद थोड़े से कम रह गए होंगे, काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे से काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट किए, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द एक्यूरेसी। ठीक है, सो आप जितना एक्यूरेट रह के अटैम्प्ट करोगे उतना बेहतर है। ठीक है, सो जहाँ तक अगर मैं सेक्शन वाइज बाइफर्केशन की बात करूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए, सो इंग्लिश में आउट ऑफ 30 आई अटैम्प्टेड 29, मैथ्स में आई अटैम्प्टेड 18 आउट ऑफ 35 एंड रीजनिंग में आई अटैम्प्टेड 32 आउट ऑफ 35। मैथ्स में कम हो गया, आई नो, क्योंकि मैंने थोड़ा goof up कर दिया था सिंप्लीफिकेशन में, जहाँ पे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आई अटैम्प्टेड 79, जिसमें से आपके इंग्लिश में थे 29, मैथ्स में थे 18 एंड रीजनिंग में थे 32। सबकी डिटेल बाइफर्केशन मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। सो इंग्लिश में मैंने 29 अटैम्प्ट की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा। सबसे पहले था क्वेश्चन आपका सिंगल फिलर्स का। वहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ था और आपको बस सिंपली फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है कि इसके जगह पे क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में अराउंड 10 क्वेश्चन थे एंड द पैसेज वाज अबाउट एक ट्रेडिशनल बुक बाइंडिंग के ऊपर। एक बिजनेस है ट्रेडिशनल बुक बाइंडिंग का, जो कि एक इंसान अपने फोर फादर से कैरी फॉरवर्ड, मतलब ग्रैंड फादर से कैरी फॉरवर्ड करके अब खुद कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मुद्दे वाली बात यह है कि इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सिनोनिम और एंटोनिम के थे। सो इफ़ यू आर स्लो इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, और आपके पास अगर टाइम कम बचा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वो 3 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस से भी अगर आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्टली वो 3 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आपका एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में 5 क्वेश्चन थे। सेंटेंस को पार्ट्स में दिया हुआ था, आपको बताना है कि A B C D में से कौन से पार्ट में एरर है। अगर नहीं एरर है तो नन ऑफ दी अबव या ऐसे कुछ था, उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, फिर था आपके क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट में अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट था, जो पैरा के बारे में बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट है जो गार्डनिंग करता है और प्लांटिंग वगैरह करता है, और उसी के ऊपर वो कॉलेज में भी वही कोर्स को परस्यू करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ABCD के हिसाब से आपको फिल करना है। ठीक है, ऐसे 6 क्वेश्चन चाहिए होते। बाद में आते हैं पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स में आपके 3 क्वेश्चन थे, सिंपल वो हो जाते हैं। फिर एक कॉलम बेस्ड था, ये एक अजीब सा था, बीच में अचानक से दिया हुआ था कॉलम बेस्ड। मतलब आपके सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था कि इधर A B C D E और F। तो आपको बताना है कि, और ये हाफ सेंटेंस है, तो ए पार्ट किससे मैच हो कि एक सेंटेंस बना रहा है, बी पार्ट किससे मैच हो कि एक सेंटेंस बना, जैसे ए और एफ एक सेंटेंस बना रहे हैं, बी और डी, तो ये आपको बताना था। उसके बाद लास्ट में था आपका वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप में सिंपल आपका एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ था और उसके अंदर 3 पार्ट्स दिए हुए थे, ए बी और सी। तो अगर सी ए से स्वैप होके फिर बाद में एक सेंटेंस बन जाएगा, तो फिर मीनिंगफुल सेंटेंस बेसिकली, तो C A B करके एक सेंटेंस बन जाएगा फिर बाद में। ठीक है, तो ये आपको बताना था। ये हो गया आपके इंग्लिश का। तो यहाँ पे आई अटेम्प्टेड 29। ठीक है, अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले जो था आपका स्क्वायर बेस्ड पज़ल। ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। स्क्वायर बेस्ड पज़ल में आपके एक स्क्वायर लोग बैठे हुए थे, जिसमें 4 लोग अंदर देख रहे थे और 4 लोग बाहर देख रहे थे। जो कॉर्नर में थे वो अंदर देख रहे थे, जो सेंटर में बैठे हुए थे वो बाहर देख रहे थे। ठीक है, तो इनके ऊपर पजल बना हुआ था, सिंपल था, कोई वेरिएबल नहीं था, बस यही था। फिर एक नंबर सीरीज़ था, मतलब रैंडम नंबर्स दिए हुए थे आपके पास, और आपको फिर उसी के ऊपर था कि अगर इसमें से ये राइट से काउंट करेंगे और उसके लेफ़्ट में इतने से काउंट करेंगे तो आप उसमें कौन से पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो वो आपको बताना है। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस थे। डायरेक्शन बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन थे, सिंपल था। सिलॉजिज्म अगेन 3 क्वेश्चन थे, वो भी सिंपल था। फ्लोर बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, वो भी इजी था। ठीक है, फिर एक था अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल। आपके लोग दिए हुए थे और बताना था कि आपको मतलब कितने के लोग बनेंगे, कि इस अरेंजमेंट में कितने लोग आते हैं फाइनली, तो वो भी था उसके ऊपर। और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन और थे। बॉक्स बेस्ड पजल था 5, इनइक्वालिटीज़ 3, पेयर फॉर्मेशन 1 था, और आपका
एक मीनिंगफुल वर्ड था, ठीक है। तो आई थिंक पेयर फॉर्मेशन का वर्ड आपका काउंटर था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मीनिंगफुल वर्ड आपका था ब्लॉकबस्टर, ठीक है। ये दोनों वैसे मैंने किए नहीं, ठीक है, तो मैंने आउट ऑफ 32 अटैम्प्ट किए, सो ये भी ठीक था। प्रॉब्लम हुई मुझे मैथ्स में क्या हो गया कि मैंने, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं, कि सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट किया। सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चंस तो थे, बट जो पहले 3 क्वेश्चन थे, आई डोंट नो व्हाई वो वहाँ पे बने नहीं, उसके आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पे मेरा। तो स्टार्टिंग के 4 मिनट में आई डिड नॉट अटेम्प्टेड, और सॉरी, आई कुड नॉट डू एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो बाकी के 16 मिनट मैं फिर 18 क्वेश्चन ही कर पाया। तो सिंप्लीफिकेशन में लगभग 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया था लाइन ग्राफ का क्वेश्चन, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन था, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन, इट वाज इजी। एक सिंपल सा आपका लाइन ग्राफ दिया हुआ था, जिसमें ABCD सबके डेटा दिए हुए थे कि संडे को आपके नंबर ऑफ़ विजिटर्स हैं, ठीक है। संडे को वो लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, और हर एक दिन में ना, पहले तो टोटल नंबर ऑफ़ लोग दिए हुए थे, फिर बाद में मेल और फीमेल था उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन इसी के ऊपर बना हुआ था, ऐसे 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद एक आपका टैबुलर DI था। आई थिंक टैबुलर DI में स्पोर्ट का था कि क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर एक केसलेट DI था, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे, और अरिथमेटिक था जिसमें 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास थे, ठीक है। अब 12 से 15 क्वेश्चन में से मैंने इसमें से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। ये भी इजी था, इस जस्ट कि अगर आप सही से थोड़ा सा कामनेस के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। इसमें आपका, जितना मुझे याद आ रहा है, एक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का एक क्वेश्चन मैंने किया था, एक सिंपल टेस्ट कंपाउंड टेस्ट का एक क्वेश्चन मैंने किया था, और एक क्वेश्चन मैंने किया था मेंसुरेशन का, जिसमें आपका एक रेक्टेंगल था और जिसका रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5:3 था, और डिफरेंस बिटवीन उसके किसी का डिफरेंस दिया होता, आई थिंक पैरामीटर का डिफरेंस और उसके लेंथ एंड ब्रेड्थ का डिफरेंस उसके ऊपर था। तो उसको और एरिया कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे। सो ओवरऑल अगेन मैं कहूँगा कि पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट। क्वेश्चन और भी किए जा सकते हैं, जैसा आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैंने इंग्लिश में 29 अटैम्प्ट किए, रीजनिंग में देखोगे रीजनिंग में 32 अटैम्प्ट किए, तो दिस वॉज गुड। अगेन द प्रॉब्लम वॉज यहाँ पे आई थिंक आई कुड हैव अटेम्प्टेड 25 क्वेश्चंस इजीली, बट बिकॉज ऑफ माई इशू आई अटेम्प्टेड ओनली 18, यहाँ पे 7 क्वेश्चन कम रह गए। सो एनीवेज, तो मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट वुड बी 80 to 85 वुड बी अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ तक 80 to 85 वुड बी गुड अटेम्प्ट। सो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 27 को आई थिंक एक और दिन एग्ज़ाम होगा क्लरिकल का। सो अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बना, तो तुरंत उसको स्किप कर दी। जैसे मैंने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन में आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ विच जो मुझे ओवरऑल सारे क्वेश्चंस करने में मुझे थोड़ा सा भारी पड़ गया, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट आपको, और अच्छे से करिए, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।